आगे के नंबर्स भी दिखा देते हैं। जो दावा किया जा रहा है उसके आधार पर भी, जरा एक मिनट मेहता जी जरा रुकिए, आगे भी सवाल है, उस पर भी आपको बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यशवंत देशमुख की टीम ने लोगों से यह भी पूछा है कि राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट है। उसका भी जवाब सुन लीजिए ना, लोगों का जवाब भी आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे हम सारी चीजें बाहर रखेंगे। राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट है, यह भी सवाल पूछा गया है। बहुत संतुष्ट है यह बोलने वाले 34.8% लोग हैं। कुछ हद तक संतुष्ट है 27.8% लोग, 30% से कम लोग कहते हैं कुछ हद तक हम संतुष्ट है, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है 35.1% लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्टि को लेकर जो सवाल पूछा गया, स्पेसिफिक मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर, सरकार का कामकाज अलग, लेकिन नीतीश कुमार के कामकाज से कितने संतुष्ट है, 34.4% लोग कहते हैं कि कुछ हद तक संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कहने वाले लोग हैं 38.9% लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कुछ हद तक संतुष्ट 25.2% लोग कहते हैं। अभय दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका जवाब लेंगे, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ अरविंद वाजपेयी जी के पास चलेंगे। बोलिए। साहिल जोशी जी, ब्लड प्रेशर की बात थी तो यहां ब्लड प्रेशर दिखाई दे गया। नीतीश कुमार जी का ब्लड प्रेशर एकदम लो 17 हो गया। सम्राट चौधरी जी का, चिराग पासवान जी का ब्लड प्रेशर 9। और जो एजेंसी है जिसने सर्वे किया, सच तो कर लिया सर्वे, लेकिन सर्वे करने के बाद बुखार आ गया कि उल्टा पड़ गया ये तो। अरे तीनों को मिला लीजिए। और कांग्रेस पार्टी में अभी तो आपने वीआईपी पार्टी को नहीं जोड़ा, सीपीआई सीपीएम को नहीं जोड़ा, और कांग्रेस पार्टी नॉन प्लेइंग 11 एक दलित नेता राजेश राम हमारे अध्यक्ष, कांग्रेस है ही नहीं। अगर इनको इंक्लूड कर लेते ना तो इनके सुपड़ा साफ हो जाता। अब आप देखिए फेल्ड स्टेट किसको कहते हैं। 3.5 करोड़ लोगों का पलायन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया, ई श्रम पोर्टल पर चले जाइए। और 3.5 करोड़ परिवार कह रहे हैं कि आमदनी 10,000 रुपए से कम है। भर्ती घोटाले देखिए, फेल्ड स्टेट किसको कहते हैं। एक के बाद एक 10 बड़े भर्ती घोटाले, करोड़ों बच्चों का भविष्य इन लोगों ने लूट लिया। 300% अपराध बढ़ गए। जिस समय हम बहस कर रहे हैं, एक 5 साल की बच्ची का निर्ममता से बलात्कार कर दिया। अभी मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की बच्ची का गला रेत कर 20 घाव, 8 घंटे तक तड़पती रही वो पटना के हॉस्पिटल के सामने। नीतीश कुमार ने भर्ती नहीं किया, उसकी मौत हो गई। 94 लाख परिवार ऐसे हैं साहिल जोशी जी जो 40 रुपए रोज पर जिंदा है, और 81 लाख परिवार ऐसे हैं जो 67 रुपीज रोज पर जिंदा है। देखो सारे पैनल में ये लोग घबरा कैसे रहे। सिर्फ अरविंद वाजपेयी जी है जो खुश नजर आ रहे हैं। ये नीति देखिए, दामाद आयु, ये तो देखिए दामाद, इनका एक ही काम है, नौकरी किसको मिलेगी साहिल जी, दामादों को बस। और अरे दामाद तो एक ही है, इंटरनेशनल दामाद। आज जो बात राजीव रंजन जी ने, आज राजीव रंजन जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा आसपास के राज्यों में, जरा अरविंद वाजपेयी जी के पास चलेंगे। जरा सबको शांत करिएगा प्लीज। सिर्फ अरविंद वाजपेयी जी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, बाकी लोगों के पास कहने के लिए बहुत चीजें, लेकिन सिर्फ अरविंद वाजपेयी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पार्टी के नेता है जिनका अप्रूवल रेटिंग 3.7% से बढ़कर 9.9% तक पहुंच गया है। चिराग पासवान, नया चेहरा बिहार में। कहीं ना कहीं बिहार को नए चेहरे की जरूरत है, यही इससे नजर आता है क्या, यंग चेहरे, नए फेसेस। तेजस्वी यादव 34.6%, प्रशांत किशोर 18.6%। यहां पर हम देख रहे हैं चिराग पासवान 3.7% से शुरू करते हैं, 9.9% तक जाकर पहुंच गए। अरविंद वाजपेयी, देखिए अभी देशमुख साहब का ट्रैकर तो शायद वीकली या 15 दिन का होता है, तो अभी देखते जाइए कहां तक बढ़ेंगे और तेजस्वी का कहां तक। देखिए तेजस्वी का जो मामला है ना, जो उनके पुरखों के काले कारनामे हैं वो छुटे नहीं है अभी तक। और माफ करना, बिहार की जनता भूली नहीं है। जैसे ही तेजस्वी का या लालू परिवार, एक सेकेंड, जैसे ही तेजस्वी यादव या लालू परिवार का याद आता है ना, तो साथ में याद आ जाता है जंगल राज, साथ में याद आ जाता है अपहरण उद्योग, साथ में याद आ जाता है नरसंहार। मतलब क्या अभी तक लोग कांपते हैं, और पुराने लोगों को सब चीजें याद भी है, उन्होंने भुगता भी है। और मोदी जी गिनाते थे थोड़े दिन पहले। क्या हो गया, वाह भाई दुबे जी, आप तो बोल लिए थे अभी मेरे ख्याल। मोदी जी, दुबे जी तो बोले थे मेरे ख्याल। दुबे जी तो कहीं है ही नहीं लिस्ट में। अरे ये नॉन प्लेइंग 11 क्यों बोल रहे हैं? राहुल बाबा तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है।
डीएनए टेस्ट करा रहे थे। भाई आप तो कहीं है ही नहीं लिस्ट में, आप तो सपोर्ट में भी कहीं नहीं है। और यहाँ एनडीए का जो लेकिन अरविंद जी आप तो खुश है ना, जैसे इलेक्शन आगे, अरविंद जी आप तो खुश है ना, जिनके खिलाफ आपने पिछली बार विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा था और तब यही आपने मुद्दा उठाया था कि नए चेहरे की जरूरत है बिहार को। आप तो खुश है ना कि आपका चेहरा चमक रहा है आज की स्थिति में। देखिए उसके लिए तो यशवंत जी को धन्यवाद बोलिए, कम से कम सब लोग आके यशवंत जी के सर्वे पर सवाल उठाते हैं। अरे हम इसलिए देखिए साहिल जी, हम पता है क्यों खुश हैं? हम इसलिए खुश हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो आपस में इंटैक्ट होके 2025 सीटों पर लड़ोगे क्या? चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तेजस्वी यादव का एनडीए पर बड़ा हमला। एनडीए के पास सीएम पद का चेहरा नहीं है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। यहां 2 डिप्टी सीएम, एक लाउड और एक फाउल माउथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, किसको लाउड माउथ किसको फाउल माउथ कह रहे हैं वो जरा उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा वो एक बार आपको सुनाते हैं। क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास कोई नयापन है? इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में वही लोग ना है। डॉक्टर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तेजस्वी यादव का एनडीए पर बड़ा हमला। एनडीए के पास सीएम पद का चेहरा नहीं है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। यहां 2 डिप्टी सीएम, एक लाउड और एक फाउल माउथ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, किसको लाउड माउथ किसको फाउल माउथ कह रहे हैं वो जरा उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा वो एक बार आपको सुनाते हैं। क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। 2 उप मुख्यमंत्री, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास कोई नयापन है? इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में वही लोग ना है। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री पद का ही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे की बात कर रहे हैं। क्यों अपने में अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं क्या? जो विपक्ष का मुख्यमंत्री देख रहे हैं, देख नहीं रहे? एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, लाउड माउथ और फाउल माउथ बोल रहे हैं, खुद बैड माउथ है, पूरा परिवार बैड माउथ है, पूरा परिवार ही बैड माउथ है। मानहानि का पता नहीं कितना मुकदमा झेल रहे हैं, लालू यादव, उनकी मदर, सब कोई। जेडीयू के कितने नेताओं को क्या क्या बोला। अभी हाल में इन्होंने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार और नीतीश कुमार को अचेत बोला। तो बैड माउथ कौन है? सब पूरा बिहार है, पूरा देश जानता है। दूसरे को लाउड और फाउल माउथ बोल रहे हैं। अभय जी आप कहे इतना बोल रहे हैं भाई? आप तो प्लेइंग 11 में नहीं है बिहार में। अभय जी क्या हो गया आपको? प्लेइंग 11 में नहीं है, लालू के पैर में रही है भाई। 10-20 सीट की भिक्षा दे देगा, 10-20 सीट की भिक्षा दे देंगे लालू यादव। बचाने जितनी भी चुप रहिए, लाज बचाने जितनी। आपसे यार इनको डिस्टर्ब मत करने बोलिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं साहिल जी। क्या चुप रही है? अब मैंने सच बोल दिया तो इनको मिर्ची लगेगी। देखिए अभी स्टेटमेंट आया है आरजेडी से, जरा उनको बोलने दीजिए ना उनके। और एक नंबर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार जो चुनाव होगा वो जनता के लिए होगा। नहीं, आखिरकार जो चुनाव होगा वो जनता के लिए होगा। और जनता का स्तर पिछले 20 साल में रहन सहन का स्तर कितना बढ़ा है, सुधर गया है, बिगड़ गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उस पर जाने के पहले जरा अमिताभ तिवारी जी से मुझे एक सवाल पूछना है। अमिताभ जी, ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा, देखिए प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा भारत में 2014 से बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसके आधार पर कई वोट यहां से वहां गए हुए हैं। क्या मुख्यमंत्री पद का चेहरा विधानसभा चुनाव में मायने रखेगा? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर 18.4% दूसरे नंबर पर आकर पहुंच गए, लेकिन उनकी पार्टी नहीं है इस पूरे चुनाव में, तो वो किंग बनेंगे, किंग मेकर बन सकते हैं? अरे वो टीवी चैनल में पहुंचते रहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर होता है, लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्टर बिहार का चुनाव डिसाइड करेगा? मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 10% लोगों ने प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट किया था, सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार। तो जब एक
हाईली नेशनल इलेक्शन लोकलाइज हो सकता है या हो गया, जो हमने देखा कई राज्यों में, तो बिहार का चुनाव तो हाइपर लोकल होने वाला है। तो मुख्यमंत्री के अलावा जो आप और सवाल पूछ रहे हैं, गवर्नेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपमेंट इश्यूज, मुद्दे, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और लोकल कैंडिडेट, किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है, कौन सी पार्टी एक विनेबल वोट ब्लॉक एस्टैब्लिश कर पाती है। देखिए जो आपके नंबर दिख रहे हैं उसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों हैं, दोनों ही अलायंसेस के लिए। तो असंतुष्ट लोग हैं सरकार के काम से या नीतीश कुमार के काम से, उनकी संख्या ज्यादा है जो कि संतुष्ट है। यानी नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग मेरे हिसाब से नेगेटिव है, नीतीश कुमार की भी और सरकार की भी। कुछ हद तक जो संतुष्ट लोग हैं, जो 25% लोग, यही डाइसी वोटर होते हैं, यही स्विंग वोटर होते हैं, जो जिस पाले जाएंगे वो सरकार फ्लोटिंग वोट कह सकते हैं, फ्लोटिंग वोट कर सकते हैं। और जहां महागठबंधन का इशू ये हो रहा है कि जो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हो रहा है, वो कैच कौन कर रहा है? वो कैच कर रहे हैं प्रशांत किशोर, या कैच कर रहे हैं चिराग और सम्राट जैसे लीडर। तेजस्वी यादव के पाले में वो 17-18% जो 2020 से ड्रॉप हुआ है वो नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो उनके MY वोट ब्लॉक का जो एक लिमिट है उसको भी दर्शाता है कि 32% की आबादी है तो 34-35% जो है उनकी एक पॉपुलैरिटी रेटिंग आ रही है। नहीं, लेकिन इसके बावजूद यशवंत, आपने भी चर्चा सुनी, कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज, क्योंकि 20 साल अगर एक सरकार वहां पर चल रही है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ता है, और उस एंटी इनकम्बेंसी से निकलने के लिए नए सिरे से आपको पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने पड़ते हैं, नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और खास करके बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य जिसमें कई सारी पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियों को मिलने वाले वोट उसमें मैटर करते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो हम देख रहे हैं आज की स्थिति में, उसका क्या मतलब निकाला जाए कि क्या सचमुच में चेहरा इंपॉर्टेंट रहेगा? जो 2005 में नीतीश का चेहरा ही एनडीए को सत्ता में लेकर आया था, और आज की स्थिति में उनका रेटिंग घटता हुआ नजर आ रहा है। जैसा अमिताभ जी ने भी बोला कि चेहरे की उपयोगिता होती है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं। देखिए, बिहार अंकगणित का रण क्षेत्र है। बिहार के अंकगणित में जिस तरफ नीतीश बाबू जाते हैं वहां का अंकगणित भारी हो जाता है। ये बात हम लोग ने 10 साल में 5-6 चुनाव देख ली, ये बात पेंडुलम हिलते हुए। अब रही बात क्या नाराजगी नहीं है या अपेक्षाएं पूरी नहीं, उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विपक्ष उठाने में कामयाब हो पा रहा है? आपको 5 साल पहले के अपने ट्रैकर याद दिला दूं, जब हम लोग कर रहे थे उस समय आपको याद होगा साहिल की हमारे ट्रैकर में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा था, और अंतिम 4 से 6 हफ्ते के बीच में जिस समय तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के ऊपर हैमर डाउन करना शुरू किया तो एकदम से उनका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। मुझे ऐसी उम्मीद थी, अजय आलोक जी मित्र है हमारे, वो मजाक और चुटपुड़ी लेते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इतनी लंबी समय तक सत्ता होने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनेगा तो शायद पिछली बार की तरह से तेजस्वी यादव उस वैक्यूम को भरने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ट्रैकर के आंकड़े वैसा नहीं दिखा रहे हैं। इसमें लग रहा है कि वो अपने लिमिटेशंस के अंदर ही खेल पा रहे हैं। यानी जो 35% का उनका कॉम्बिनेशन, तब तक कि वो 40-45% न पहुंचे तब तक वो सत्ता परिवर्तन की लहर में कन्वर्ट नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि उतना वोट प्रतिशत फिलहाल आरजेडी के पास नहीं नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में अगर हम नजर डालें, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन इसके आगे के 2 सवाल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं बिहार के जनता के हिसाब से। जरा आप सुन लीजिएगा एक बार, फिर आपके पास आता हूं राजीव रंजन जी। पिछले 1 साल में आपके रहन सहन का स्तर कितना बदला है, ये जब बिहार की जनता को पूछा गया तब 25.9% लोगों ने कहा कि सुधर गया है हमारे रहन सहन का स्तर, वैसा ही रहा, कोई भी फर्क नहीं आया। 40.4% लोग कहते हैं कि वैसा ही रहा है, लेकिन बिगड़ गया है कहने वाले 33.8% लोग कहते हैं कि बिगड़ गया है। दूसरा सवाल उनको पूछा गया कि पिछले साल के मुकाबले आपका दैनिक खर्च कैसा है, उस पर बढ़ा लेकिन पूरा हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे चल रहा है, बढ़ा है हमारा लेकिन पूरा हो रहा है। 30% लोग कहते हैं लेकिन पूरा करना मुश्किल हो गया है, स्थितियां मुश्किल हो गई है। 64.1% लोग कहते हैं पूरा करना मुश्किल हो गया है, घट गया है 5.5%। कुल मिलाकर राजीव रंजन जी, आज भी बिहार की स्थिति यही नजर आती है, और ऐसे में आज की स्थिति में आप जनता के सामने क्या वादे लेकर जाएंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो साहिल जी, यशवंत देशमुख जी को मैं जानता हूं, काफी लंबे समय से हम लोग उनको देखते रहे, सुनते रहे हैं, लेकिन मुझे ये पूरी की पूरी जो कवायद है ये निरर्थक दिखती है। सर्वे कराया है और इसलिए ये निरर्थक दिखती है कि इसका कोई पैमाना नहीं है, ये इसका कोई पैमाना नहीं है, इसलिए कि अगर एग्जिट पोल होते हैं तो एग्जैक्ट पोल के नतीजों से उनकी तुलना की जाती है। लेकिन ये जो अगर कह रहे हैं कि समय उनकी समय पर स्थिति जो नहीं सुधरी सर्वेज है, हैं, नहीं मैं तो बोल रहा हूं, मैंने पार्टी की मीटिंग रिव्यू मीटिंग्स में इस तरह से शोर शराबा कीजिएगा, आप लोगों को मैं बोलने नहीं दूंगा। अभय दुबे जी, नहीं अभय दुबे जी खत्म कर दीजिए, समय खत्म हो रहा है मेरा, इसके लिए मेरे पास 30 सेकंड सबके लिए है। राजीव रंजन जी जल्दी आपकी बात खत्म करिए, बाकी कोई बोलेगा नहीं, जरा सबकी आवाज बंद करिए। राजीव जी आपकी बात 20 सेकंड में खत्म करिए, मुझे अजय आलोक जी के पास भी जाना है, जल्दी। देखिए, ये प्रो इनकम्बेंसी है पूरे बिहार में, और जहां भी हम जा रहे हैं, एनडीए की जो संयुक्त रैलियां हो रही हैं, वहां जिस तरह की भीड़ हो रही है और लोग नीतीश कुमार जी का जय जयकार कर रहे हैं, जिस तरह से विकास को लेकर के बिहार में जमीनी तौर पर जो बड़े बदलाव सुनिश्चित हुआ, पूरा बिहार तो जेडीयू को लगता है कि प्रो